हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आज हमें क्वेश्चन करवाना है 197 से 197 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों सावंतों शहरी सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ऑप्शन होगा डी सही, कीर्तिलता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों सामंत शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कृति कीर्तिलता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, गेय। जिसकी व्याख्या करते हैं। बीसल देव रासो की रचना संवत 1212 में नरपति नाल्हा ने की थी। इस काव्य के ग्रंथ के चरितनायक भोज परमार की पुत्री राजपति और अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बीसल देव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गेय काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय मयंक जसचंद्र के रचयिता का नाम है? तो ऑप्शन डी सही है, मधुकर कवि। जिसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे रचना है, यहाँ पे लेखक है, देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, बीसल देव रासो, नरपति नाल्हा, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची फर्स्ट है, यहाँ सूची सेकंड है। तो ये है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो का होगा नरपति नाल्हा और पृथ्वीराज रासो का होगा चंद बरदाई और परमाल रासो का होगा जगनिक और खुमार रासो का होगा दलपति विजय। तो इसकी व्याख्या है, दिए गए कोड का सही उत्तर चयन इस प्रकार है। बीसल देव रासो नरपति नाल्हा और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक है और कुमार रासो है दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यति कहाँ के रचनाकार है? ऑप्शन सी है धनपाल। जिसकी व्याख्या करते हैं। भविष्यत कहाँ हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौम चरियो, रिठेणमी चरियो तथा स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा को सिद्ध योगी सरहप्पा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो ऑप्शन सी है 16। तो तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार काव्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, बीसल देव। इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकालीन साहित्य में बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है।
जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन डी पौंचर्यू। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्नगत रचनाओं में पौंचर्यू पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं ऋथेड़मी चर्यू, स्योम छंद आदि है, जबकि महापुराण अणय कुमार चर्यू एवं जसहर चर्यू पुष्पदंत की रचनाएं हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से है। इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नाल्हा आदि रचनाकार संबंधित है। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपट नाथ, चौरंगी नाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरि, जिनदत्त सूरि, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरि आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ऑप्शन बी सही है, राउल वेल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। राउल वेल शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोडा कवि हैं। यह 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ की नायिका राउल है। राउल वेल से हिंदी की नक सिख वर्णन परंपरा का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है? तो ऑप्शन होगा भरतेश्वर बाहुबली। इसकी व्याख्या करते हैं। शालिभद्र सूरि की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 खंड का काव्य है, जबकि सुमितगढ़ द्वारा रचित नेमी नाथ रास एवं मधुकर द्वारा रचित जयमयंक जस चंद्रिका है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।